हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो उसका नाम है अप्सरा रिएक्टर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम है अप्सरा रिएक्टर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। तो अंटार्कटिका में भारत ने प्रथम स्थायी प्रयोगशाला बनाया है, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका की प्रथम प्रयोगशाला है। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एड्स रोग की। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इलिसा परीक्षण यह एड्स रोग से संबंधित परीक्षण है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स कैसे रंग का होता है? तो वह नारंगी रंग का होता है। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वह नारंगी रंग का होता है। खुरपका और मुंहपका, खुरपका और मुंहपका यह रोग किस में पाया जाता है? तो यह गाय और भैंस में पाया जाता है। गाय में खुरपका और भैंस में मुंहपका रोग पाया जाता है। तो गाय में खुरपका और भैंस में मुंहपका रोग पाया जाता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसका नाम है बिट, या फिर हम उसको बोलते हैं बाइट, है ना। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट। तो सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ और उसको प्रोसेस कर सकता है, तो उसका नाम है बिट या बाइट। 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 27.78%। भारत की नगरीय जनसंख्या 27.28% है, और बाकी की जनसंख्या हमारी ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंग अनुपात कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री में लिंग अनुपात 940 का है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 1000 पुरुष में 940 महिलाएं होती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात कितना सबसे कम है? तो सबसे कम अनुपात है हरियाणा का, और यदि बात करें सबसे ज्यादा का तो वो होता है केरल का। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो यह है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे कम तो सिक्किम का है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो है बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ONGC के नाम से हम इसे जानते हैं। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? अभी इसका बताए थे कि यह अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री यह अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में जानकारी दिए हुए थे। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो वहां पर चुनाव करने की अपेक्षा उन्होंने यह समझा कि इस सभा में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होंगे हम उन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुनेंगे और बाद में मत के अनुसार हम स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार 6 हैं। अगला सवाल है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। इसे हमने पहले के अपने वीडियो में भी बता चुके हैं। तो 42वें संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 118 सेंटीमीटर की। भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यह सबसे पहले प्रवेश केरल में करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है सन 1982 से। उसके पहले यहाँ पर रंगीन प्रसारण नहीं किया जाता था। तो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 से हुई थी। विश्व वन्य कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा इस पशु को लिया गया। तो पांडा पशु को विश्व वन्य जीव कोष ने अपने प्रतीक के रूप में लिया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इनके जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इन्हें ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। हाल ही में यह एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन इन्हें ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW के नाम से जानते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली इसके आविष्कारक है। टिम वर्नर्स ली इसके आविष्कारक है वर्ल्ड वाइड वेब के। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम वर्नर्स ली। अगला सवाल है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? आपने देखे होंगे भारत में प्रत्येक नोट पर उसके मूल्य अलग अलग भाषा में लिखे जाते हैं। तो आपको बताना था कि कितनी भाषाओं में लिखे जाते हैं। तो यह 17 भाषाओं में लिखे जाते हैं। यदि आप गिनोगे तो उसमें आपको 17 भाषाएं मिलेगी। हमारे भारत की करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था?
तो इसका नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति से हमें यह नारे मिले थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यदि आपको याद हो तो आप ये जरूर बताइए 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में किसे दिया गया था? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस होती है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यह ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसका रासायनिक नाम है CFC। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। वर्षा का जल जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है ताप विद्युत का। भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो इसका सही जवाब है आयन मंडल से। आयन मंडल से रेडियो तरंगे वायुमंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल में जहाज वायुमंडल की परत में उड़ते हैं। समताप मंडल इसका सही जवाब है, जहां पर हवाई जहाज वायुमंडल की परत पर उड़ते हैं। शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 18 किलोमीटर की। शोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर की। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो ये जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून यह जून से सितंबर महीने में रहता है, जिस समय हम खरीफ की फसलें लगाते हैं। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून यह जून से सितंबर माह तक सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी इस संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विथ द लैम्प, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल या लेडी विथ द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका नाम ध्यान रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या लेडी विथ द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, आप सभी को पता होगा। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है? तो 97% भाग। वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था और इसी के बाद से क्रांति का प्रारंभ हुआ।
तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने आपके लिए लेकर आए थे, और ये सभी सवाल रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से लिए गए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।